नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दातिया के वर्तमान सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष कठूमर जोरमल जाटव के पंचायत समिति में विकास कार्यों को लेकर क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई यह विशेष वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत दातिया पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर, जो यहां के वर्तमान सरपंच हैं जोरमल जाटव जी व सरपंच संघ अध्यक्ष कठूमर। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनकी पंचायत समिति, इनकी ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि पहले तो सरपंच साहब से अपना राजनीतिक परिचय जानते हैं। सरपंच साहब, राजनीति में कितने टाइम से हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्राम पंचायत दातिया की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि जैसा आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मेरा राजनीति से कोई सरोकार अभी तक नहीं रहा था सरपंच बनने से पहले। जी, तो सरपंच साहब बात करें, आप अभी पिछले दिनों के अंदर काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हो, पूरे राजस्थान के सरपंच थे, जयपुर का दौरा भी रहा, आप शायद कल ही वापस आए हो जयपुर से। तो किस प्रकार की वह भूमिका रही, किस प्रकार मतलब राजस्थान के सारे सरपंचों ने एकता दिखा के आज बहुत बड़ा अपना जो मुद्दे मसले थे, जो अपनी समस्याएं थी, उनका समाधान हो गया, उसके बारे में थोड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरपंच काफ़ी दिनों से आंदोलनरत रहे हैं और उसका माननीय मंत्री साहब ने जैसा कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में पॉजिटिव परिणाम देने के लिए बोला है, आश्वस्त कर दिया है। 2-3 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जी, तो सरपंच साहब बात करें आपकी ग्राम पंचायत की दातिया की, तो आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम ग्राम पंचायत दातिया से वर्तमान सरपंच बनते हैं, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई बड़ी समस्या? जी, सरपंच बनने से पहले मुझे बहुत ही अखरत था। जब गांव के चारों तरफ गंदगी दिखाई देती थी वो, और विशेष से एससी समाज की तरफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, उनको लेकर के मुझे बहुत दुख होता था। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या है, सरपंच जो है थोड़ा सा कम रुझान रखते हैं। तो शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए मेरा एक मन था कि जैसे मैं सरपंच बनूंगा तो प्रति वर्ष बच्चों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जाएगी, जिससे बच्चे मोटिवेट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय जितने भी प्रोग्राम होते हैं स्कूल विद्यालय में, उनमें प्रत्येक प्रोग्राम में उपस्थित होकर के बच्चों को मोटिवेट करना, स्कूल से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान देना, उनका निस्तारण करना, ये मेरी बातें थी। दूसरा, समाज के लिए जैसे मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी समस्या रही है, उसमें मैंने बहुत पहले समाज को साथ में लेकर के काम किया था और उसमें हम सफल भी हुए थे। आज करीब 15 साल से जाटो समाज में यहाँ पर मृत्यु भोज नहीं होते हैं। वो मेरे लिए पॉजिटिव रहा और उसी की देन है कि जो मैं आज इस मुकाम तक आया हूँ। उसके चलते लोगों को कुछ दिखा कि ये बंदा कुछ ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आप भी एक युवा सरपंच हो, आज आपको पूरे ग्राम पंचायत जिले के पंचायत समिति की युवा पीढ़ी आपको देख रही है। तो बात करते हैं नशे की प्रवृत्ति की। आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की तो आपने बताया कि युवाओं ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, भाग दौड़ी की हमारे साथ। तो अगर बात करें युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति की, तो किस प्रकार की आपने? जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मैं चाहूँगा कि ये जो सवाल है आपका पूरे राजस्थान में दिखाया जाए, पूरे भारत में दिखाया जाए। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, नशा को कम किया जाए, रोका जाए। राजनीति में भी जैसा कि राजनीतिक लोग भी करते हैं कि, लेकिन कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत दुख होता है इसको लेकर के। जैसे जब भी मैं प्रतियोगिता परीक्षा करवाता हूँ उसमें बच्चों के लिए एक सवाल भी पूछता हूँ कि समाज में शराब पीने के क्या कारण हैं और इनका क्या निवारण किया जा सकता है। तो एक लोकेश नाम के बच्चे ने इसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था कि जैसे चुनावों में बहुत सी जगह शराबें बांटी जाती है, उसको रोका जाए। दूसरा कि यानी कि कैसे करके जागरूकता लाई जाए। और मैं भी यानी कि इतना पीड़ित रहा हूँ इस शराब
जो है नशा बोला जाए सीधा ही, वो नशा किसी प्रकार का हो सकता है। तो इसको लेकर मैं इतना पीड़ित होता हूँ, जब भी मेरे पास कोई शराब पी करके आता है तो मुझे इतना दुख होता है। मैं उससे निवेदन कर देता हूँ कि भैया जब आपका नशा उतर जाए तब मेरे पास में आना। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, समाज के युवा बच्चों जो उनके सुझाव होते हैं उनको भी करते हैं जी। किसी प्रकार से उनको रोजगार में लगाया जाए उस बात को भी हम सोचते हैं जी। तो मेरा जो मेन बात है, मुझे जो दिखाई देता है इसका समाधान करने का, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हम रोजगार उपलब्ध करवा देंगे नशा से बचेंगे जी। तो अध्यक्ष साहब, आज आपको पूरे पंचायत समिति जिले के आपको लोग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी आपको देख रही है, तो एक अध्यक्ष होने के नाते, सरपंच संघ कठुम्बर के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हो अपने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए? मैं सर यही संदेश देना चाहूँगा, नशा नाश की जड़ है जी। इससे जितना जल्दी छुटकारा पाया जाए समाज के हित में जी, देश के हित में रहेगा जी। अपने और अपने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में तो जी रहता ही है जी। तो सरपंच साहब, बात करें लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो अपनी ग्राम पंचायत दांतिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है? अभी फ़िलहाल तो एमएल साहब ने यहाँ पर 2 पीएचडी से बोर कटवा दिए थे, उनके चलते लगभग पानी की ज़्यादा समस्या नहीं रही है। थोड़ा है, जल जीवन मिशन यहाँ पर प्रस्तावित है, जल्दी जैसा हमको आश्वस्त किया गया है पीएचडी विभाग से भी, एमएल साहब के थ्रू भी जल्दी जल जीवन मिशन का काम चालू हो जाएगा, तो पानी की ज़्यादा समस्या नहीं रह जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, देखा जाता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। तो अध्यक्ष साहब, अपने यहाँ की अगर समस्या की बात करें तो यहाँ किस प्रकार की समस्या है? कुछ मैं कहना चाहूँगा, गरीब लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण थोड़ा सा पंजाब चले जाते हैं या कहीं ईंट भट्टे पर काम करने चले जाते हैं, वो कुछ ऐसे ही परिवार जो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बाकी का अभी लोगों में जागरूकता बढ़ी है और सभी लोग ज़्यादातर अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजने लगे हैं। हमारी तरफ से हम प्रयास करते हैं, जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो हमारे कोई ऐसा जो स्कूल नहीं जा पाता है तो हमसे संपर्क करे, हमको जो लोग बताते हैं हम उनको घर तक मोटिवेट करने जाते हैं। क्या बात है जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, इसके अंदर कम समय के अंदर बालिकाओं को शिक्षा से हटा लिया जाता है और जिससे अगर बोल सकते हैं कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, तो इस जिससे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या आपने? बिल्कुल जी। मैं अपना ही उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि मेरी बच्ची अभी 12वीं पास किया है। एक मेरा मिलने वाला था जो काफ़ी अच्छा यानी कि अपना वजूद रखने वाले आदमी है, उन्होंने मेरे से बोला बच्ची आपकी सियानी हो गई है, क्यों नहीं उसकी शादी कर दी जाए? मैं इनकी नहीं, मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा, तो ऐसा नहीं है, मेरी बच्ची पढ़ने में रुचि रख रही है, तो मैंने बोला नहीं, जब तक बच्ची पढ़ेगी उसको पढ़ाऊँगा और कुछ काबिल बनाऊँगा। और मैं सभी समाज के लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जब तक बच्चे की इच्छा है, पढ़ने की रुचि है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। उसको बच्ची या बच्चा मान करके नहीं चले, वो बच्चा है अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें, आपके 2-2.5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हो चुका है, अगर विकास कार्यों पे बात आ जाती है तो क्या कुछ अभी तक आपने विकास कार्य करवा दिए? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ चुनिंदा ऐसी समस्याएं थी जिनको लेकर के ग्रामवासी परेशान रहते थे। जैसे सफाई की व्यवस्था को लेकर के हमने नाली निर्माण करवाया है जी। पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको लेकर के बोर कटवा के पाइपलाइन डाल करके जगह जगह टंकी बना करके उनको लगभग पानी की सप्लाई पहुंचा दी गई है जी। जैसा कि भावर गांव पड़ता है मेरी ग्राम पंचायत दांतिया में, उसमें एक बहुत ही विकराल रूप जो समस्या थी, जो करीब अभी आप जाएंगे पूछेंगे तो वो लोग बता सकते हैं। मेरा मुंह मिट्ठू बनने से कोई ज़्यादा नहीं होगा जी। अपनी बढ़ाई आप करने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो पूरे गांव वाले लोग, आसपास के गांव वाले लोग सब बहुत ही खुश हैं। उधर कीचड़ का जो समाधान था वो निकाला, 6-7 सरपंचों से नहीं हो पाया था वो काम जी, वो जनता के सहयोग से और लाइजिंग निकाल करके वो काम करवाया, लोग बहुत खुश हैं।
जी, तो जैसे कि सरपंच साहब ने 2-2.5 साल के कार्यकाल में कम समय के अंदर कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अच्छे विकास कार्य भी करवाए। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।